जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में कक्षा 5 का गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम गणित के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके वीकली टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे हर एक वीकली टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करवाए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मुद्रा क्या होती है? तो मुद्रा जिसका प्रयोग हम वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान के लिए करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई सामान खरीदना हो तो आप रुपए पैसे से खरीदते हो। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी हो, किसी वकील की सलाह लेनी हो तो आप उसे भी उसकी सेवा के बदले कुछ रुपए देते हो। तो भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? विकल्प दे रखा है, ए रुपया, बी पैसा, सी डॉलर, डी दिनार। सही उत्तर है बी पैसा। सबसे छोटी इकाई पैसा होती है। पैसा को मिलाते जाओगे तो रुपए बनेगा। ठीक है, सही उत्तर है बी पैसा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, 9 रुपए में कितने पैसे के बराबर होता है? 9 रुपए कितने पैसे के बराबर होता है? आप सभी को पता होना चाहिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपए में 200 पैसे होंगे, 9 रुपए में 900 पैसे होंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी 900। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, देखिए इसके बाद यहाँ मिस्टेक हो गया है, नंबर यहाँ पे पहले के बाद फिर से पहला आ गया। दे रखा है, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कितने रुपए का नोट नहीं होता है? आप में से कितने बच्चों ने निम्न में से कितने रुपए का नोट नहीं देखा है? 10 रुपए का नोट होता है, 20 रुपए का नोट होता है, 50 रुपए का भी नोट होता है, लेकिन 30 रुपए का नोट नहीं होता है। सही उत्तर होगा सी 30 रुपए। हम बात कर लें कितने कितने रुपए का नोट होता है, तो सबसे पहले 1 रुपए का नोट होता है, 2 रुपए का नोट होता है, 5 रुपए का नोट होता है, 10 रुपए का नोट होता है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और यहाँ तक रुपए के नोट होते हैं। 1000 रुपए, 2000 रुपए के नोट पहले प्रचलन में थे, अब ये प्रचलन में नहीं है। तो ये नोट जो हैं अभी प्रचलन में है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कितने रुपए का सिक्का नहीं होता है? अब हमें सिक्का बतलाना है। तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए सिक्का होता है, लेकिन 3 रुपए का सिक्का नहीं होता है। तो सी विकल्प सही होगा। कितने कितने रुपए का सिक्का होता है तो बात करते हैं। सबसे पहले 50 पैसे का सिक्का होता है ना, 1 रुपए का सिक्का होता है, 2 रुपए का सिक्का होता है, 5 रुपए का सिक्का होता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का भी सिक्का होता है। तो यहाँ तक इतने रुपए का सिक्का होता है। निम्न में से कितने रुपए का नोट अब प्रचलन में नहीं है, यानी अब चलन में नहीं है? 100, 200, 50, 1000। जल्दी से बताएंगे कितने रुपए का जो नोट है वो अब प्रचलन में नहीं है। बिल्कुल सही बच्चा, 1000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1000 रुपए का नोट अब प्रचलन में नहीं है। नोटबंदी हुआ है तब से ये नोट प्रचलन में नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, 20,105 पैसे कितने रुपए के बराबर होता है? ठीक है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, हमें पैसे को रुपए में बदलना हो तो हम उसे भाग कर देंगे 100 से, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे। तो 20,105 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो 20,105 को भाग कर देंगे 100 से। अब यहाँ पे देखिए नीचे में है 2 जीरो, तो ऊपर के 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 1 अंक 2 अंक। इसका उत्तर होगा 201.05, 201.05। बिल्कुल सही, बी विकल्प सही होगा।
200.05 रुपये सही उत्तर है। छठा प्रश्न दे रखा है, यदि 5 रुपये में एक कलम मिलता है तो 20 कलमों का मूल्य कितना होगा? ए 20 रुपये, बी 100 रुपये, सी 50 रुपये, डी 80 रुपये। इस प्रश्न को करने का दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि आप 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये इस तरह करके 20 बार जोड़ लो, इस तरह भी आपको इसका उत्तर आ जाएगा। या तो इसका एक सरल सा उपाय है, एक कलम का दाम है 5 रुपये, तो 20 कलम का कितना होगा? 5 की सीधा गुना कर दो 20 से, 5 दूनी 10 का 10 लिखो और एक जीरो और लगा दो, यानी 100 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल सही, 100 रुपये यहाँ सही उत्तर है। 7वें प्रश्न में हमें इसे जोड़ना है। अब आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिए बच्चा, क्योंकि इस जोड़ में दशमलव के अंक भी शामिल हैं। तो सबसे पहले 80.25 है, तो 80.25 लिखेंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिख रखा है 225, यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो आप 200 को इधर लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे 200 और दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो आप दशमलव दे के ऐसे 00 लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे है 0.50, तो यहाँ 0.50। अब हमें इसे जोड़ देना है सरल से, ठीक है। जोड़ देते हैं, 5 0 0 5 होगा, 5 और 2 7 7 हो गया। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 280 रुपये 75 पैसे। यहाँ पे इसका उत्तर होगा 280.75 है ना, 280 रुपये 75 पैसे। आई बात समझ में? बिल्कुल सही। 8वां प्रश्न हमें घटाना है। प्रश्न सेम है, पहले इसका तरीका आप लिखिए, 807.00 और यहाँ 550.00 रुपये घटा देते हैं। 0 में से 0 इधर घटाएंगे तो 0 होगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, दशमलव लगाइए। 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 होगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हुआ, 7 में से 5 घटाएंगे तो होगा 2, 257.00 257 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बच्चा लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि 350 रुपये में 10 कॉपियाँ मिलती है तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? ये वैसे प्रश्न संख्या 10 है, नंबरिंग में मिस्टेक है, ये प्रश्न संख्या 10 है। 350 रुपये में 10 कॉपी है तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? तो 350 को भाग कर दीजिए, यहाँ 10 थे, 10 तिया 30, यहाँ पे बच्चा 5 0, 10 का पहाड़ा में 50 5 बार में, तो ये पूरा कट गया 50, यानी आया 35। तो 350 रुपये को भाग करेंगे 350 को 10 से तो आएगा 35, यानी एक कॉपी का मूल्य आ गया 35 रुपये। 35 रुपये एक कॉपी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस वीकली टेस्ट में पूछे जाने वाले। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट कीजिए, और हाँ, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।